Hello everyone, in the previous video we have discussed about the Melvin-Calvin cycle, also known as C3 cycle. C3 cycle was the first cycle in the dark reaction जिससे कि आप जितनी भी लाइट को हार्वेस्ट करते हो एंड द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ATP एंड NADPH उसको यूज करके CO2 का रिडक्शन किया जाता है ताकि आपके पास जो है ग्लूकोज वो मिल जाए। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है बेसिकली हो चुका है, फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड at that point only. First of all we have हार्वेस्टेड द लाइट एनर्जी, उसको केमिकल फॉर्म में चेंज किया गया और उस केमिकल एनर्जी को यूज करके हमने ग्लूकोज बनाया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कहां पर आएंगी? जो प्लांट्स एरिड रीजन्स में रहते हैं, जो कि जहां पर आपका जो है एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ होता है, लाइट जो है बहुत ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पानी की अवेलेबिलिटी ना के बराबर है, तो उन प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमने यहाँ पर देखना है। सो हियर इज Hagen-Slack cycle, that is C4 cycle also. C4 cycle हमने इसको इसीलिए बोला क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा that is 4 कार्बन कंपाउंड। So let us start with it. इसके अंदर आपको दो तीन चीजें समझनी है। यहाँ पर आप बात करोगे क्रेन्ज एनाटॉमी की। क्रेन्ज एनाटॉमी एक अलग सा एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट है जिसके अंदर मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स का बहुत ही अनोखा जो है आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपके मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स जो कि आपके लीव्स के ऊपर वाली जो लेयर है उस पर होने चाहिए, उसके ऊपर जो मीजोफिल सेल्स है वहां पर आपको रुबिस्को नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उनके मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को जो है वो मिलना चाहिए था, क्योंकि रुबिस्को ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। रुबिस्को एंजाइम ही जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो लेके आता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं मिलेगा। अब रुबिस्को नहीं है तो जब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको प्रेजेंट मिलेगा पेप्केज एंजाइम, और पेप्केज एंजाइम जो है साइकिल को थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न दे देता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपकी जो है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स जो है वहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है और बंडल शीथ सेल्स थोड़े से अंदर की साइड होते हैं। सो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमने बोला था रुबिस्को जो एंजाइम है उसके पास दो चीजों को लेकर एफिनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीजनेज और इट कैन बिहेव एज एन कार्बोक्सिलेज। सो कार्बोक्सिलेज कैसे बिहेव करेगा, जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो। लेकिन उन प्लांट्स का क्या, जहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा रहती है, तो वहां क्या होगा, रुबिस्को जो है वो CO2 को जो है फिक्सेशन कराने नहीं देगा। एक्चुअली उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ जैसे ही उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी वो फोटोसिंथेसिस की बजाय वहां शुरू हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। तो हमें फोटो रेस्पिरेशन से बचाना है। जितने भी एरिड रीजन्स में प्लांट देखे गए जो C4 साइकिल करते हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है, जो भी ग्लूकोज बना है या जो भी एनर्जी बनी है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस सारे काम को वो कर देता है अनडन। तो जो ऐसे प्लांट हैं जो बेचारे प्रॉपरली पहले से ही एरिड रीजन्स में है, जहां पर बहुत कम फोटोसिंथेसिस हो पाती है, बहुत कम CO2 का फिक्सेशन हो पाता है, और उसके अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन यदि हो जाए तो होगा क्या, जितना भी ग्लूकोज बना उन प्लांट्स के अंदर वो सारा काम जो है अनडन हो जाएगा और जो प्लांट्स जो है वो आपके खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, मरने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच और स्लैक नहीं इसको दिया था, C4 पाथवे में बोलूंगी, क्योंकि सबसे पहला जो एसिड यहां पर बना दैट इज कार्बन 4 कंपाउंड। सो बेसिकली क्रेन्ज एनाटॉमी की हम यहां बात करेंगे। क्रेन्ज एनाटॉमी, Crane's anatomy. Crane's anatomy is a special type of arrangement in which mesophyll cells do not have the Rubisco and underlying bundle sheath cells are having the Rubisco enzyme. So basically यहाँ पर होता क्या है, let us discuss. सबसे पहले हुआ fixation of CO2. CO2 जैसे ही mesophyll cells के अंदर जाएगा, it will bind to the HCO3. Ions present है, carbonate ions present है, with the help of PEP. CO2 जो है चेंज हो चुका है HCO3 आयंस के अंदर। अब ये जो आयंस है यहां पर मिलेगा इनको फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP इज फोस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम जो यहां पर प्रेजेंट है दैट इज पेप्केज, यहां बिल्कुल भी रुबिस्को आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिक्सेशन है CO2 का हो चुका है, इट इज C3, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड से, सो वी विल गेट C4 एसिड। यही C4 acid will be transported to the bundle sheath cells and here we are having the plasmodesmata connection.
प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं जिससे एक सेल जो है दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर सकता है। C4 एसिड यहां पहुंच चुका है। C4 एसिड जो है अब करेगा डी कार्बोक्सिलेशन। पहले हुआ है कार्बोक्सिलेशन एंड नाउ वी आर हैविंग द प्रोसेस डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि भाई CO2 जो है वो किसी और कंपाउंड के साथ जुड़ चुका है, कार्बन जो है ऐड हो चुका है। यहां पर कार्बन जो है रिमूव होगा। C4 से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, यानी कि एक कार्बन चला गया, तो नाउ वी अगेन हैव C3 एसिड और ये CO2 अब यहां पर कहां पर बंडल शीट सेल के अंदर फिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम यहां प्रेजेंट है। नॉर्मल जो आपका C3 साइकिल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, सेम फिक्सेशन यहां होगा और आपको मिल जाएगा यहां पर ग्लूकोज। सेम प्रोसेस यहां पर होने वाला है, तो यहां पर दोबारा से ड्रॉ करने की नीड नहीं होती। अब ये C3 एसिड जो है इट विल अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल और ये आपका हेल्प करेगा रीजनरेशन ऑफ पेप। पेप इज द एक्सेप्टर, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इस तरह से यहां पर हमें ग्लूकोज भी मिल गया। दूसरी बात जो है फोटो रेस्पिरेशन यहां कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि समझो बात को, जो आपके मेसोफिल सेल्स है यहां पर ऑक्सीजन बढ़ती हुई नजर आएगी और जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन बढ़ी हुई नजर आई, यदि यहां पर इफ यहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता तो वो यहां पर करता क्या, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन होता, फोटोसिंथेसिस यहां बिल्कुल नहीं होता और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ही ग्लूकोज नहीं बनता। जितनी भी एनर्जी जो है लाइट को हार्वेस्ट करके प्लांट अपने अंदर लेके आएगा वो सारी फोटो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी एंड देयर विल बी नो ग्लूकोज फॉर्मेशन। सो दिस इज C4 साइकिल। C4 साइकिल उन प्लांट्स के अंदर देखी जाएगी जो कि एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि एरिड रीजन वाले जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर फोटो रेस्पिरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा है क्या, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन इतना अभी के लिए इतना समझो कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, जो भी लाइट रिएक्शन के अंदर आपने ATP, NADPH जितना भी आपने स्टोर किया प्लांट के अंदर, उसको वो यूज करता है टू मेकिंग नथिंग। कोई ग्लूकोज वहां पे फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होता है। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस जिसकी वजह से जो है C4 प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर फूड जो है वो बना पाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।